नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका एसआरएस टैरो फैमिली में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। योर नेक्स्ट 72 आवर्स, आपके अगले 72 घंटे कैसे जाने वाले हैं? क्या कुछ इन 72 घंटों में हो सकता है? क्या पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं? और किन चीज़ों के लिए आपको सावधान रहने को कहा जा रहा है, जिससे कि आप इन 3 दिनों को प्रोडक्टिव बना सकें अपने लिए। ये एक जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। कुछ मैसेजेस डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो 72 आवर्स से ज़्यादा एक्सटेंड हो जाते हैं, तो डिपेंड करता है एनर्जी पे। हो सकता है कुछ मैसेजेस 72 आवर्स के लिए हों, कुछ 72 आवर्स से ज़्यादा के लिए हों। तो कीप एन ओपन माइंडसेट और उसी माइंडसेट के साथ देखने की कोशिश करिए। पर्सनल पेड रीडिंग्स आर ओपन। डिटेल्स उसकी डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी मेंशन्ड हैं। बिना देर करे हम शुरू करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी एंड लॉट्स ऑफ ग्रैटिट्यूड इन द लोटस फीट ऑफ डिवाइन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, my ascended masters, all the divine gods and goddesses, the universe and the Supreme Father, Huzur Radha Swami Dayal. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Dear Father, please forgive me for all the sins that I've done in my past lives and in my present life till now. Just as you forgive those who sin against you, please do not bring me to the test, but deliver me from evil. Radha Swami, Radha Swami, Radha Swami. ओके, सो शुरू करते हैं। मैं थोड़ा सा इसका एंगल ठीक कर देती हूँ। आई थिंक अब आपको नज़र आएगा। मालिक प्लीज़ दया करिए, प्लीज़ मुझे बताएं ये अगले 72 घंटे हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। प्लीज़ मुझे गाइड करिए। नेक्स्ट 72 आवर्स हम सब के जीवन में क्या लेकर आ रहे हैं। मुझे लेटर Z, लेटर एक मिनट, एकदम से मुझे वो लेटर दिखा और एकदम से गायब हो गया। लेटर Z मुझे दिखा, हाँ अब दिख रहा है। लेटर Z, नंबर 2 मुझे दिख रहा है। S दिख रहा है। लव के 2 सिंबल्स दिख रहे हैं। लेटर Z रिप्रेजेंट कर रहा है एंडिंग ऑफ, क्योंकि लास्ट अल्फ़ाबेट है तो एंडिंग को शो करता है। किसी चीज़ की एंडिंग होने वाली है इस नेक्स्ट 72 आवर्स में। लेटर R भी दिखा था मुझे।
किसी के घर में जैसे मुझे दीमक नज़र आ रही है दीवारों पे। मुझे नहीं पता ये किसकी एनर्जी है। किसी के घर की दीवार पे दीमक लगी हुई है। गाइडेंस आ रही है कि आप एमरजेंसी कह रही हूँ, इमीडिएटली उसको पेस्ट कंट्रोल के थ्रू रिमूव करवाइए। लेटर पी दिख रहा है। जैसे किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन है और उसका सल्यूशन उसे मिलने जा रहा है। क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा है मुझे, बट वो उल्टा क्वेश्चन मार्क है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर आपको मिलने जा रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ लोग कोई मोबाइल का स्टैंड या फिर कोई ट्राईपॉड या फिर कोई कैंडल बर्नर जो ट्राईपॉड टाइप का हो, जिसके 3 पैर होते हैं ना, ट्राईपॉड स्टैंड टाइप का कुछ ऐसा कुछ ले सकते हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है। किसी को कोई नुकीली चीज़ चुभ सकती है। कोई बहुत ही पॉइंटेड चीज़ आपको चुभ सकती है गलती से इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। कुछ लोगों के लिए मुझे जैसे कुछ डायरेक्शन मिलता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे कोई राइट डायरेक्शन में मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे एक हेन और एक अंडा दिख रहा है, मतलब जैसे हेन ने एक अंडा दिया है ऐसा भी नज़र आ रहा है। तो किसी के लिए बर्थ या कंसेप्शन की एनर्जी है। एक हेन और एक अंडा दिख रहा है मुझे, और कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। किसी भी तरीके की गुड न्यूज़ हो सकती है ये। किसी को राइट डायरेक्शन में मूव करने की गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। एकदम से मुझे मोर पंख भी दिखा, जैसे कि गाइडेंस मिल रही है किसी को राइट डायरेक्शन में मूव करने के लिए। कुछ लोग जो साउथ में रहते हैं या फिर साउथ वेस्टर्न एरिया में रहते हैं, जैसे महाराष्ट्र से लेके नीचे तक, तो वहाँ की एनर्जी मुझे ऐसी आ रही है जैसे पानी का कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। पानी से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन आपको हो सकता है। इनफैक्ट गोवा भी आ रहा है मुझे। गोवा, महाराष्ट्र, ये पूरा जो है, ये पूरी बेल्ट, इसमें कोई पानी से रिलेटेड इन्फेक्शन हो सकता है किसी को, या कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई वायरस पानी के थ्रू। वैसे तो एयर से होता है, बट मुझे पानी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर।
लेटर एस बार बार कुछ प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का मीठा खाने का बहुत मन करेगा इन नेक्स्ट 72 आवर्स, या फिर आप कुछ मीठा बनाएंगे अपने घर में। मुझे हॉर्स शू भी नज़र आ रहा है, किसी के लिए गुड लक आ रहा है, किसी चीज़ में लक आपको सपोर्ट करेगा। कोई फ्यूचर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है, मतलब कोई न्यूज़ आपको सुनाई दे सकती है जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड हो। लेटर ई दिख रहा है मुझे, एफ दिख रहा है, टी दिख रहा है, लेटर टी, ए, किसी को चक्कर आ सकता है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। 6 नंबर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, या आज की जो तारीख है 6 तारीख, वो इम्पोर्टेंट हो सकती है। नंबर 2 बहुत प्रोमिनेंटली दिख रहा है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं आज के दिन, बहुत ज़्यादा इमोशंस ओवरफ्लो करेंगे, जिसकी वजह से आप हो सकता है बहुत ज़्यादा रोएं या बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल हो जाएं। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है, ओवर इमोशनल, पुरानी बातों को याद करके, या फिर कुछ मिसिंग एनर्जी, ओवर इमोशनल, ओवर मतलब जैसे कंट्रोल नहीं हो पा रहे इमोशंस। लेटर पी, नंबर 3, किसी की दीवार में क्रैक आ गया है। दीवार हो सकती है कोई का, कुछ लोगों के लिए तो नहीं, मतलब कुछ एरियाज़ में वर्ल्ड वाइड न्यूज़ के अकॉर्डिंग किसी जगह पे अर्थक्वेक की भी एनर्जी नज़र आ रही है। किसी को मीज़ल्स या चिकन पॉक्स टाइप का कुछ हो सकता है, या कोई दाने निकल सकते हैं बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन ऑफ वाटर। बार बार मुझे वाटर से इन्फेक्शन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू लव आ रहा है, ऑल टुगेदर न्यू। जे लेटर दिख रहा है मुझे, किसी की जैसे डेस्टिनी उसको सपोर्ट करने जा रही है, जैसे किसी कर्मों का फल मिलने जा रहा है। कोई आपके पुराने प्रारब्ध के, पिछले जन्म के, कोई पिछले जन्मों के कोई गुड कर्मास का रिवॉर्ड आपको जैसे मिलने जा रहा है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी भी है। कुछ लोग एलोवेरा वगैरह टाइप का कुछ यूज़ कर सकते हैं किसी तरह से, या तो स्किन वगैरह पे, या कुछ आप करवाएंगे या आप यूज़ करेंगे। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, या अपने घर में पौधा लगाएंगे उसका, कुछ ऐसा, कुछ एलोवेरा से रिलेटेड नज़र आ रहा है। मुझे रून सिंबल राइडो नज़र आ रहा है।
कुछ लोगों के लिए ट्रैवल आ रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। आप कहीं जाएंगे, या तो इन द सिटी जहाँ आप रहते हैं, या आउट नियर बाय। दूर की जर्नी नज़र नहीं आ रही, आसपास की जर्नी नज़र आ रही है। मालिक प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। लेटर टी नज़र आ रहा है, बताया था शायद मैंने। कुछ लोग प्लान बना सकते हैं किसी आइलैंड वगैरह पे जाने का आने वाले फ्यूचर में, जैसे मॉरिशस हो गया, मालदीव्स हो गया, या और कोई आइलैंड हो गया। कहीं आप प्लान कर सकते हैं, उसके टिकट बुकिंग या कोई उसकी बात हो सकती है, कुछ ऐसा। मालिक प्लीज़ गाइड करें। अगले 72 घंटों में जैसे रुक रुक के काम बनेंगे, या फिर आप थक जाएंगे, फिर वापस एनर्जी जैसे कोई रुक रुक के काम बनेंगे, एक झटके में काम नहीं बनेगा। कुछ ऐसी भी एनर्जी आ रही है कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग अपने पास्ट को छोड़ नहीं पा रहे हैं, चाहते हुए भी या ना चाहते हुए भी। आप छोड़ना, मतलब या तो आप चाहते नहीं हैं छोड़ना, आप उसी के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से कोई न्यू बिगनिंग जो आपकी तरफ आना चाहती है, कोई न्यू अपॉर्चुनिटी किसी भी तरीके की हो सकती है, ये वो आना चाहती है, बट वो आ नहीं पा रही है क्योंकि आप उस पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं अपनी लाइफ से। कुछ लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक मैसेज आया है, जैसे किसी के रोड पे, जैसे हमारे बारिशों में गड्ढे नहीं हो जाते हैं रोड पे, या कोई बड़ा सा रोड पे गड्ढा हो गया बिकॉज़ ऑफ, जैसे बहुत तेज़ बारिश होती है तो कई बार रोड जैसे टूट जाती हैं या रोड पे गड्ढे हो जाते हैं। तो अचानक से आप देखेंगे कि कुछ इस टाइप की चीज़ या तो आपको देखने को मिलेगी ऐसी कोई चीज़, या फिर आप किसी रील वगैरह में देख सकते हैं, या कोई वीडियो में देख सकते हैं, या आपके घर के आसपास कहीं हो सकता है। या फिर ये कुछ ऐसा मैसेज है कि आप इतना लो चले जाएंगे, लो वाइब्रेशन में चले जाएंगे कि उससे बाहर निकल पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। मालिक प्लीज़ गाइड करें। बार बार मुझे कुछ कैरी जैसा नज़र आ रहा है, या तो आप कैरी से रिलेटेड कुछ करेंगे, कैरी का अचार बनाएंगे, कैरी की चटनी बनाएंगे, कैरी का कुछ ब्लॉक प्रिंट वगैरह की जो वो आते हैं ना, ब्लॉक्स आते हैं, उस टाइप का कुछ ख़रीदेंगे, कोई आर्ट वर्क वगैरह ज्वाइन करेंगे, या खुद ही कुछ करेंगे आर्ट वर्क, या कुछ कैरी से रिलेटेड कोई एनर्जी है। अब क्या है, किसके लिए क्या है, ये तो मैं नहीं कह सकती। कुछ कैरी से रिलेटेड है।
किसी के घर के आसपास में बहुत पटाखे बजेंगे, सिर में दर्द हो सकता है उसकी वजह से। शोर की बहुत एनर्जी आ रही है, जैसे शोर हो रहा है बहुत ज़्यादा। ऐसा हो सकता है नेक्स्ट 72 आवर्स में, जिसकी वजह से आपके सिर में दर्द हो सकता है। कोई आसपास में शादी घर हो या कुछ ऐसा। What else? कुछ चीज़ें क्लोजर पे आ रही हैं लोगों की लाइफ में। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ क्लोज हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है, कुछ बंद हो रहा है। किसी के लिए मुझे एकदम से एनर्जी आई कि किसी तरीके का ब्लॉकेज आ सकता है आपकी लाइफ में, किसी तरीके का। कुछ लोगों के लिए, देखिए सबके लिए अलग अलग मैसेजेस हैं। किसी के लिए मुझे कुछ क्लोज हो रहा है, एंडिंग हो रही है जो कि पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लिए एकदम से एनर्जी आई कि कुछ ब्लॉक हो जाएगी चीज़, कुछ ऐसा, किसी तरीके का ब्लॉकेज नज़र आ रहा है। ये सिचुएशन भी हो सकती है, हेल्थ भी हो सकती है। हेल्थ में कोई ब्लॉकेज, किसी तरीके की कोई ब्लॉकेज। किसी को सांप बहुत नज़र आ सकते हैं या सांप नज़र आ सकते हैं। किसी को कोई अच्छी खबर मिल सकती है रिलेटेड टू प्रमोशन, ग्रोथ या प्रमोशन। लक आपको सपोर्ट करेगा। कुछ लोग मुझे खुदाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ हो सकता है आप नए पौधे लगाएं या कुछ ऐसा, कुछ खुदाई की एनर्जी आ रही है। या फिर कुछ लोगों को एंसेस्ट्रल कुछ मिल सकता है, पुश्तैनी, ऐसा कुछ। ये भी एनर्जी है किसी के लिए। कुछ लोगों की आंखों में से पानी आ सकता है। कुछ चीज़ें सरफेस पे आके ट्रिगर करेंगी आपको। कोई सिचुएशन जो एंड होने के लिए रेडी है, आपकी लाइफ से जाने के लिए रेडी है, कोई सिचुएशन या रिलेशन या कुछ भी, वो आपको ट्रिगर मिलेगा इन नेक्स्ट 72 आवर्स, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा डिप्लीटेड फील करेंगे। डिप्लीटेड मतलब बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में चले जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं क्या हो गया मेरे साथ, मेरी पता नहीं क्या ही ज़िंदगी होने वाली है, ये वो, पता नहीं नेगेटिव थॉट्स। बट वो चीज़ जब रिलीज़ हो जाएगी उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, बट इसमें टाइम लगेगा। किसी को आँखों के चेकअप की बहुत सख्त ज़रूरत है। किसी को
कोई थकी हुई फीमेल, बहुत ज़्यादा थकी हुई फीमेल, या कोई लड़की जो बहुत थकी हुई हो, या फिर कोई चिड़िया, लंबी बड़ी चिड़िया जैसे क्रेन वगैरह होती है ना, या कोई बड़ी ईगल हो सकती है, जैसे कोई बड़ी चिड़िया, कोई बड़ी बर्ड, वो सिर झुका के बैठी हो जैसे थक गई हो बहुत ज़्यादा। कुछ ऐसा इमेज या रील या कुछ इस टाइप का कुछ दिख सकता है आपको। कुछ लोग अपने घर में अगर ड्रीम कैचर लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए विंड चाइम्स की एनर्जी आ रही है। कुछ लोगों की लाइफ में कुछ बंध जाएगा, जैसे कोई किसी का कोई काम बांध दिया, जैसे किसी को कुछ बंधा हुआ फील कर सकते हैं आप, कुछ स्टक एनर्जी में रह सकते हैं आप। ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि आप कुछ बंधा हुआ फील करेंगे, या फिर आप कुछ बांध देंगे, या किसी की लाइफ में कुछ उलझन क्रिएट हो जाएगी जिसकी वजह से आप बहुत स्टक फील करेंगे, बंधा हुआ फील करेंगे। जैसे कोई रिश्ते में गांठ लग जाती है ना, कुछ ऐसा। आपको अपने रूट्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है, अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट करने की ज़रूरत है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपरूटेड होने जा रहा है। जैसे पेड़ उखड़ जाता है ना, अगर उसको अच्छी तरीके से गमले में प्रॉपरली जैसे अच्छे से नहीं लगाया हो किसी पौधे को, तो वो तेज़ हवा से या किसी भी वजह से, आंधी तूफ़ान की वजह से वो उखड़ जाता है। तो ऐसी कुछ एनर्जी आ रही है जैसे कि आप अपरूटेड होने जा रहे हैं, जैसे किसी की ज़िंदगी उखड़ गई हो। आपको अपने ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। एक तो ग्राउंडिंग बहुत सख्त ज़रूरत है बहुत सारे लोगों को। यहाँ पर ग्राउंडिंग का मतलब भी नहीं पता होगा शायद बहुत सारे लोगों को कि कैसे करते हैं ग्राउंडिंग। बहुत सारे लोगों को ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। अपने ट्रेडिशन से, अपने एंसेस्टर्स से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। मोर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूँ तो ग्राउंडिंग की ज़रूरत है। मदर नेचर से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है ये, सभी के लिए है शायद। कोई फिसल सकता है या आपके हाथ से चीज़ें गिर सकती हैं, तो अपना तुरंत चेकअप कराइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। किसी को हो सकता है पता ना हो, बट आपको कोई इससे रिलेटेड गंभीर बीमारी आने वाले टाइम में ना हो, उसका इंडिकेशन जैसे मालिक आपको पहले ही दे रहे हैं। मुझे ये एनर्जी आ रही है। जैसे हाथ से चीज़ें छूट जाती हैं, हाथ से कोई चीज़ गिर गई, छूट गई, या आप खुद फिसल गए, कोई चीज़ जैसे आपके हाथ से छूट रही है, ऐसी एनर्जी। तो तुरंत डॉक्टर से चेकअप करवाइएगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। कोई क्रॉस रोड्स पे आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई गलत डायरेक्शन में जाता हुआ नज़र आ रहा है। आपको जाना किस तरफ है, आप जा किस तरफ रहे हैं, कोई गलत डायरेक्शन चूज़ करता हुआ नज़र आ रहा है इन द नेक्स्ट 72 आवर्स।
कोई आप पे नज़र रखे हुए है, किसी के लिए ये मैसेज है। कोई नज़र रखे हुए है आप पे, कोई स्पाई हो सकता है या फिर कोई नज़र रखे हुए है। जैसे कोई मास्क पहना हुआ है, उसका असली चेहरा आपके सामने नहीं आ पा रहा है। आप कोशिश तो बहुत कर रहे हैं जानने की, पर जैसे बार बार वो बच के निकल जा रहा है। कोई है ऐसा। पता नहीं उड़ के यहाँ पर कैसे आ जाता है, मेरे तो यही समझ में नहीं आता। जब भी मैं सैंड रीडिंग करती हूँ ये मेरी टेबल पे आ जाता है। आई डोंट नो व्हाई, कैसे आ जाता है ये नहीं समझ में आया मुझे आज तक। मैं साफ़ ही करती रहती हूँ इसको। किसी का असली चेहरा जैसे नज़र नहीं आएगा आपको। आप कोशिश भी करेंगे ना जानने की कौन है, क्या हुआ, किसी के बारे में पता नहीं कर पाएंगे। किसी को बुखार आ सकता है अचानक से, ना उसको कोई सर्दी है, ना ज़ुकाम है, ना कुछ है, ना किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं है, अचानक से शरीर तपने लगेगा। ऐसा कुछ हो तो तुरंत मुझे बताइएगा। किसी को कोई स्वैन नज़र आ सकती है या कोई डक नज़र आ सकती है जो लेफ़्ट में देख रही हो। किसी को जैसे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा, गोल 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 घूम रही है उसकी ज़िंदगी, आपको एग्ज़िट डोर नहीं मिल रहा, नेक्स्ट 72 आवर्स में भी नहीं मिल पाएगा। आपको कोई फॉसिल्स वगैरह नज़र आ सकते हैं, जैसे फॉसिल्स जो पुरानी जानवर या वो हुआ करते थे ना, बड़े बड़े डायनासोर वगैरह, उनके फॉसिल्स प्रिजर्व करे हुए। कोई या तो उस पर रिसर्च करता हुआ नज़र आ रहा है, कोई ऐसा कोई सब्जेक्ट लेगा, या फिर हो सकता है आपका कोई प्रैक्टिकल हो जिसकी वजह से आपको उस पर रिसर्च करनी हो। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे अचानक से स्पाइन की एनर्जी आ रही है कि किसी की स्पाइन में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको बहुत तेज़ पेन होगा। किसी की स्पाइन में एक ही पर्टिकुलर पॉइंट पे पेन होगा, पीछे की तरफ, बैक साइड। ऐसा हो तो बताइएगा। या फिर हो सकता है कि आप किसी जो MBBS वगैरह कर रहे हैं उनको इस टाइप का कोई प्रैक्टिकल करना पड़े जिसमें आपको सारी बोन्स वगैरह और जो बॉडी में होती हैं उस टाइप की नॉलेज वगैरह आपको दी जाए, रिब्स वगैरह से रिलेटेड या बोन्स से रिलेटेड कोई नॉलेज आपका, कोई प्रैक्टिकल हो या कुछ ऐसा। एकदम से मुझे बार बार में ट्रिगर हो रहा है कि किसी के या तो इस वक्त दर्द हो रहा है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि मैं किसी की एनर्जी पिक कर रही हूँ। बताइएगा ज़रूर मुझे कि किसी के हो रहा था तो मुझे बताइएगा। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दर्द होगा स्पाइन में, और वो भी अपर बैक में, ऊपर की साइड में होगा।
किसी को कोई चींटी वगैरह काट सकती है, या फिर कोई जो ज़मीन पे चलने वाले जो छोटे छोटे से बहुत ही छोटे इंसेक्ट टाइप का कुछ बाइट कर सकता है। चींटी की एनर्जी आ रही है बस तो मुझे। कोई बहुत जल्दी जल्दी काम करेगा जिसकी वजह से गलती होने की बहुत संभावना है। तेज़ बाइक या तेज़ कार मत चलाइएगा। आपको कोई गड्ढा आगे सामने दिखेगा नहीं और आप अचानक से औंधे मुंह गिर जाएंगे, जैसे उलट के यूँ गिरे, ऐसे ऐसा कुछ, जैसे कोई बाइक वगैरह पे या टू व्हीलर पे जा रहा हो ना, इस टाइप की एनर्जी मुझे एकदम से फील हुई। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे जैसे रास्ता ढूंढ रहे हैं, बहुत ही डायरेक्शनलेस नज़र आ रहे हैं, कि जैसे रास्ता नहीं मिल रहा है, जैसे सल्यूशन नहीं मिल रहा है, जैसे बहुत परेशान हैं, जैसे बहुत ही व्यथित हो चुके हैं, परेशान हैं, और जैसे कोई डायरेक्शन नहीं मिल रहा कि कैसे इस मुसीबत से या उस सिचुएशन से बाहर निकलें। बार बार कोई ना कोई मुसीबत में घिर जाते हैं। यहाँ से निकले, 2 कदम आगे चले, फिर वापस मुसीबत, फिर 2 कदम आगे चले, फिर वापस मुसीबत। कुछ ऐसी एनर्जी बहुत मेजॉरिटी के लिए मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है, मेजॉरिटी के लिए। किसी का कान बंद हो सकता है अचानक से, आपको ऐसा लगे कि जैसे कान से प्रॉपर्ली सुनाई नहीं दे रहा, तो अपना चेकअप ज़रूर कराइएगा। स्पेशली मुझे राइट ईयर की एनर्जी आ रही है, राइट ईयर। कोई जैसे डॉट्स को जोड़ते हैं ना, तो वो लिंक नहीं हो पा रही हैं आपसे डॉट्स, जैसे कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जैसे कुछ इस तरह की। और ये मेजर लेवल पर सबकी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। क्या बात है, ये क्यों हो गया ऐसा? मालिक प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ बताएं। नेक्स्ट 72 आवर्स प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। जैसे मुझे कहा जा रहा है कि तैयार हो जाइए, कष्ट बहुत, जैसे तैयार हो जाइए, जैसे कोई कष्ट बहुत सारे दिख रहे हैं, जैसे अनगिनत कष्ट। इससे मुक्ति अगर आप पाना चाहते हैं तो सच में, जैसे मालिक एक तरीके का एक वार्निंग साइन दे रहे हैं कि सुधर जाओ, संभल जाओ, वरना फिर कष्ट झेलने के लिए तैयार रहो। जैसे ये मैजिक चैनल हो रहा है, एकदम से किसी को चक्कर आ सकता है, एकदम से, जैसे आप कुछ काम कर रहे हैं और एकदम से आपको ज़ोर से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिए चक्कर आएगा, ऐसा, बट आएगा। संभल जाओ, बार बार यही वर्ड आ रहा है, संभल जाओ, अभी भी देर नहीं हुई। तो बहुत सारे लोगों की, मेजॉरिटी के लिए ये एनर्जी आ रही है।
ब्रेकेज, डैमेज, गाड़ी खराब होना या किसी भी तरीके का ब्रेकेज, डैमेज, रिपेयर या किसी भी तरीके से पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है मुझे। आता हुआ नहीं, रुकेगा नहीं पैसा। जैसे आया, अब ये हो गया, इसमें पैसा चला गया, अब वो हो गया, उसमें पैसा चला गया। मतलब जैसे कोई ना कोई चीज़ में पैसा जाता हुआ नज़र आ रहा है। ये एनर्जी है, पता नहीं किसके लिए है ये। ठहरने की एनर्जी नहीं आ रही है और ये जानबूझ के हो रहा है। ये आपको बार बार ये ट्रिगर मिलेगा। जब तक आप लोग स्पिरिचुअल जर्नी पर नहीं आ जाएंगे तब तक आपके जीवन में से ये कष्ट नहीं निकलेंगे। कंटिन्यू चलते रहेंगे आपके जीवन में ये कष्ट। कुछ लोगों के लिए मुझे फीनिक्स राइजिंग की एनर्जी आ रही है, जैसे कोई राइजिंग फ्रॉम द एशेज, रीबर्थ। पर अभी हुआ नहीं है रीबर्थ, होने की कगार पे है। हुआ नहीं है, होने की कगार पे है। कुछ लोगों के लिए मुझे देवी माँ जैसे बहुत रुष्ट हुई भी हैं आपसे, आपसे नाराज़ हैं, ऐसी भी एनर्जी आ रही है। देवी माँ, कोई जो भी देवी को मानते हैं, जैसे आपसे नाराज़ हैं, कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है। या कोई फेमिनिन एनर्जी आपसे जैसे नाराज़ हैं किसी वजह से। आपने किसी का दिल दुखाया हो जाने अनजाने में। कोई तो है जो आप पे नज़र रखे हुए है। ये एनर्जी दोबारा आई है। मालिक, और कोई मैसेज जो आप देना चाहें? किसी की रिब्स में पेन हो सकता है, लंग्स वगैरह में पेन हो सकता है, रिब्स में पेन हो सकता है। कुछ लोगों के लिए एनर्जी आ रही है कि आप इस नेक्स्ट 72 आवर्स में कोई चैप्टर तो क्लोज़ करेंगे। ये बहुत ही स्पेसिफिक कुछ ही लोगों के लिए है, कुछ ही लोगों के लिए है कि कोई चैप्टर तो आपकी लाइफ में एंड होगा इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। बहुत ही स्पेसिफिक लोगों के लिए है, सबके लिए बिल्कुल भी नहीं है। बाकी लोगों को नेक्स्ट 72 आवर्स में ट्रिगर मिलेगा। ट्रिगर ही ट्रिगर की एनर्जी आ रही है बार बार। सरफेस पे आएंगी चीज़ें और ट्रिगर करेंगी आपको, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इम्बैलेंस की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। इमोशनल इम्बैलेंस। संभल जाइए, बार बार मुझे यही मैसेज कहा जा रहा है, संभल जाइए, सुधर जाइए। अगेन वो पक्षी वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है। कोई पक्षी आपको नज़र आ सकता है जिसकी लंबी सी चोंच हो, जो नीचे देख रहा हो, ज़मीन को देख रहा हो। कोई पक्षी है जो नीचे देखेगा। अगर आपको कोई काऊ या बफलो
राइट, जिसका फेस राइट साइड में देखते हुए हो तो कोई शुभ संकेत है। काओ या बफलो। कुछ लोग आपके लिए बहुत ज़्यादा गॉसिप करेंगे इन द नेक्स्ट 72 आवर्स। ईश्वर का साथ पकड़ लीजिए इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। किसी के हार्ट में पेन हो सकता है, किसी को हार्ट में चेस्ट पेन हो सकता है, हार्ट में पेन हो सकता है, कोई स्क्रैच आ सकता है, जैसे ऊपर आपके स्किन पर स्क्रैच आ जाए, जो चेस्ट एरिया है वहाँ पर। या किसी के घर में अगर बड़ा सा कोई पेड़ है, बड़ा पेड़, बड़ा पेड़ है, तो उसकी एक ब्रांच टूट के मतलब जैसे गिरने को ही हो पर टूट गई हो, ऐसा भी नज़र आ सकता है आपको अगर आपके घर में है तो। जैसे टूट गई है, बस गिरने ही वाली है, ऐसा भी नज़र आ सकता है। या तो घर में या तो फिर कोई रील वगैरह में अगर ऐसा कुछ हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सबके लिए स्पेसिफिक मैसेज होगा, इसलिए मैं यहाँ पर मैसेजेस रिवील नहीं कर रही हूँ, क्योंकि जिसको दिखेगा उसके लिए जो मैसेज होगा वही बताऊँगी। किसी को एक्स दिख सकती है, कुल्हाड़ी, वो भी राइट साइड में, मतलब जैसे उसका जो एक्स है वो राइट साइड में है, जो कुल्हाड़ी का जो वो जिससे काटते हैं वो राइट में है। कुल्हाड़ी नज़र आ सकती है, अगर नज़र आए तो बताइएगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बार बार एक ही मैसेज आ रहा है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करो, स्पिरिचुअल अपने आप को अवेकन करो, ईश्वर से जुड़ो, ईश्वर से कनेक्ट हो। एक ही मैसेज आ रहा है, कंटिन्यूअसली आ जा रहा है। मैं बार बार इसलिए नहीं बोल रही कि आप सोचेंगे कि इनके पास कोई और बात नहीं है, इसलिए यही बोले जा रही हैं। बहुत ख़राब टाइम आने वाला है, आने वाला जो समय है वो प्रलय लेकर आ रहा है, मतलब विनाश की ओर जा रही है ज़िंदगी। तो अगर आप वाकई में बचना चाहते हैं और मतलब इस जन्म और मृत्यु के जो चक्रव्यूह से बाहर निकल जाना चाहते हैं, तो प्लीज़ ईश्वर की शरण में आ जाइए। जिसको भी आप मानते हैं उनकी शरण में आ जाइए। बहुत स्ट्रॉन्गली ये मैसेज आ रहा है, वरना आप कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो जैसे बुद्धि काम करना बंद कर देगी, फिर आपकी जो भी दशा होगी, फिर उसके लिए कोई कंप्लेंट्स नहीं होनी चाहिए आपके पास। हे मालिक, दया कीजिए। बहुत हैवी एनर्जी है आज की, बहुत हैवी। उम्मीद नहीं थी मुझे कि इतनी हैवी एनर्जी आएगी। ठीक है, अब हम टैरो से देखते हैं, क्लैरिफाई कर लेते हैं। ये पता नहीं बाहर कैसे आ जाता है, मुझे तो यही समझ नहीं आया आज तक। मैं करती प्लेट में हूँ और ये आता बाहर है। पता नहीं कैसे आता है, वो हवा की एक बूंद नहीं है यहाँ पर, फिर भी बाहर आ जाता है। चलिए,
मालिक प्लीज़ गाइड करें नेक्स्ट 72 आवर्स में क्या होने वाला है फॉर ऑल कलेक्टिव्स। Four of Cups, Five of Wands, Four of Swords, the Fool, Seven of Swords। आप खुद ही देखो कितने नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं। पेज ऑफ कप्स, एक सेकेंड में थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ। कुछ लोगों की लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। फैमिली में लड़ाई, डिस्प्यूट, आर्ग्यूमेंट, बहस, आपस में बहस, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी आपका है, इन कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जो कुछ भी है। नेगेटिव एनर्जी हावी होगी, जो मैंने कहा ही था। नेगेटिव एनर्जी हावी होगी, बहुत सारे लोगों को नज़र लग सकती है, बहुत सारे लोगों को बुरे सपने आ सकते हैं, बहुत सारे लोगों को चोट लग सकती है, बहुत सारे लोगों को दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है कहीं पर, किसी भी जगह। कुछ लोगों के ऊपर कुछ ईविल स्पेल हो सकता है। कुछ लोग आती हुई अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे बिकॉज ऑफ देयर स्टक एनर्जी। ये चीज़ मैंने बोली भी थी, ये भी बोला था मैंने कि कोई अपॉर्चुनिटी जो है वो आप मिस कर जाएंगे क्योंकि आपकी एनर्जी जो है वो आप पास्ट को रिलीज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो भी रुक जाएगी आती हुई, क्योंकि आप पास्ट ही रिलीज़ नहीं कर पा रहे। नज़र लगना, चोट लगना, गिर जाना, फिसल जाना, आपके हाथ से कुछ गिर जाना, बुरे सपने आना, एक सेकंड में इसको कवर करूँ पहले। तो इस टाइप की चीज़ें हो सकती हैं। ये सब मैंने अभी बताया ही था आपको। किसी से धोखा मिलना, किसी का असली चेहरा आपके सामने, जो मैं कह रही थी ना कि किसी का असली चेहरा, आप कोशिश तो बहुत करेंगे कि उसका असली चेहरा आपके सामने आ जाए पर आ नहीं पाएगा, बच के निकल जाएगा, वो बच जाएगा। वो वही एनर्जी है यहाँ पर भी। मालिक और भी कोई कार्ड आना चाहता है? मैंने कहा था कोई जल्दी जल्दी काम करेगा जिसकी वजह से कोई गलती होने की संभावना है। यहाँ वही कार्ड आ गया। इमोशनल टर्बुलेंस, मैंने बोला था इमोशनल टर्बुलेंस में आते हुए नज़र आएंगे आप। वही एनर्जी है, इमोशनल टर्बुलेंस। ओवर थिंकिंग या कोई भी किसी भी तरीके से आप इमोशनली ड्रेन हो जाएंगे। इमोशनली ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल ही
थके पड़े हैं, जैसे सिर भारी हो गया, सिर में दर्द हो गया, इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड फील करेंगे। क्लैरिटी नहीं रहेगी, मैंने बोला ही था आपको। ये कार्ड मैं नहीं ले रही हूँ। प्लीज़ क्लैरिफाई टू ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोगों के लिए जो मैंने कहा था ना, मुझे हैन दिखी है, कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, ये वो एनर्जी है। एक अंडा दिखा था, तो गुड न्यूज़ या तो आपके घर में या फिर आपके अड़ोसी पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, ऐसी कुछ एनर्जी नज़र आ रही है। कहाँ रखूँ, एक मिनट। एनी अदर कार्ड? ओके, सो बहुत हैवी एनर्जी है, मैंने बोला ही था। और यहाँ से अभी मून आया है, अगेन इमोशनल टर्बुलेंस एंड 5 ऑफ कप्स, फीलिंग वेरी लो, बहुत ही लो फील करेंगे, बहुत ज़्यादा ऐसा फील करेंगे जैसे कि दुनिया ही ख़त्म हो गई हमारी। तो आज की एनर्जी तो बहुत ही हैवी निकली है। नेक्स्ट 72 आवर्स काफ़ी तकलीफ़दायक दिख रहे हैं मुझे। तो भगवान ना करे कि ऐसा हो, मालिक सबकी रक्षा करें, सबकी संभाल करें, यही मेरी प्रार्थना है मालिक से। तो प्लीज़ कोशिश करिए अपने आप को ईश्वर से जोड़ने की, ईश्वर से कनेक्ट करने की। इट इज़ हाई टाइम कि आपको मालिक मतलब ईश्वर, जो भी जिनको आप मानते हैं, कई बार आपसे ये बात कह चुके हैं कि मैंने कई बार अपनी रीडिंग्स में भी बोला है, प्रलय आने वाली है, विनाश का समय आ रहा है, तो संभल जाइए, अब सुधर जाइए, अपने आप के बारे में सोचिए, अपने को बचाने के बारे में सोचिए, अपने बारे में सोचिए, बजाय इसके कि उसने क्या कर दिया, उसकी करंट फीलिंग और फलाना और ये, इसमें कुछ नहीं रखा है। प्लीज़ समझिए इस बात को, अपने को ग्रो करिए। आप किस लिए आए हैं इस धरती पे, इसके बारे में सोचिए। क्या रखा है उसकी करंट फीलिंग में, क्या उसके, कब वो कॉल करेगा, कब वो मैसेज करेगा, कब वो शादी करेगा, कब वो ये करेगा। अरे आप क्यों डिपेंडेंट हैं किसी पे, क्यों? कितनी बार मैं समझा चुकी इस बात को। मुझे पता है शादी एक प्रथा है हमारी सोसाइटी में, तो ठीक है, मान लिया मैंने, मगर जब आप एक तरफ तो आप एआई की तरफ जा रहे हैं, ज़माने को इतना वेस्टर्नाइज कर दिया आपने कि आप एआई की तरफ जा रहे हैं, डिजिटल हो रहा है पूरा दुनिया, और एक तरफ आप इतने रूढ़िवादी हो रहे हैं कि आप बस जैसे उसके बिना तो आप जी नहीं सकते, फांसी का फंदा ही लगाएंगे अब आप सीधा। तो आप उस चीज़ से क्यों नहीं बाहर आ पा रहे कि आपको फाइनेंशियली क्या मतलब, अपने आप को, आप एक इंडिपेंडेंट सोल हैं, आपका एक अपना वजूद है, आपको अपने बारे में सोचना है, अपने को कैसे ग्रो करना है, आपकी सोल का क्या पर्पस है, आप क्यों आए हैं इस धरती पे, क्या करने आए हैं आप? अंडे देने आए हैं, अंडे बेचने आए हैं, अंडे का ऑमलेट बनाने आए हैं, सिर्फ शादी करके 2 बच्चे पैदा या 4-5 बच्चे पैदा करने आए हैं? मतलब क्या करने आए हैं आप? सोचिए इस बारे में। लड़ाई झगड़ा करने आए हैं, चोरी डकैती करने आए हैं, क्या करने आए हैं आप? सोचिए इस बारे में। दिमाग क्यों नहीं लगाते, इस बारे में क्यों नहीं सोचते आप लोग कि हम क्या करने आए हैं इस धरती पे, क्यों हुआ है हमारा जन्म? इसलिए कि वो कांटेक्ट कब करेगा, वो कांटेक्ट कब नहीं करेगा, वो मेरे से बात कब करेगा, वो मेरे से शादी कब करेगा। अरे तुम्हारा वजूद कहाँ चला गया? तुम एक इंडिपेंडेंट सोल हो या नहीं हो, या तुम्हारे अंदर आत्मा है ही नहीं, बिना आत्मा के ही हो तुम? मतलब मुझे कभी कभी बहुत इरिटेशन होता है, इस वजह से होता है क्योंकि आप लोग को मैं कई बार समझा चुकी
आप लोग समझना ही नहीं चाहते। मतलब मेरे पास पूरी लाइव सेशन में सिर्फ 1 या 2 जने ऐसे होंगे जो इस बारे में कोई क्वेश्चन करें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड। आप कभी ये सोचते ही नहीं कि हम अपने आप को, हमारा भी कोई वजूद है, हमारी कोई आइडेंटिटी है। हम अपनी आइडेंटिटी के बारे में क्यों नहीं सोच रहे? हम अपने वजूद को क्यों नहीं बना पा रहे? क्यों हम इतने को डिपेंडेंट हैं? क्यों हम डिपेंडेंट हैं कि मेरा जब तक शादी नहीं होगी तो मेरी ज़िंदगी आगे नहीं चलेगी, वो मेरी लाइफ में नहीं आएगा तो मेरी लाइफ तो ख़त्म है और मैं तो मर जाऊंगा या मर जाऊंगी या फलाना ये वो। ये सब क्या बेवकूफ़ी है? अगर यही सब है तो फिर आप लोगों में, प्लीज़ डोंट माइंड, बट पशु और पक्षी और जीव और जंतु जो हैं वो भी यही काम करते हैं। उनका जो है वो कोई सोल पर्पस नहीं होता है। वो इसीलिए आते हैं धरती पे, खाना पीना खाया और उसके बाद बस यही काम करते हैं। वो रिप्रोड्यूस करने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। तो यही काम के लिए आप भी आए हैं क्या धरती पे? सोचिए इस बात को। आप इंसान हैं, वो लोग जानवर हैं। तो लोग मतलब वो जानवर हैं। तो अब आप में दोनों में क्या फ़र्क है? सोचिए इस पे, गौर करिए इस पे। आपके पास एक्स्ट्रा ब्रेन है क्या या उतना ही ब्रेन है? हाउ मच ब्रेन यू हैव? थिंक अबाउट इट। उससे मैं बदला कैसे लूँ, उससे मैं फलाना कैसे करूँ? अरे तुम कौन होती हो बदला लेने वाली या बदला लेने वाले? परमात्मा बैठे हैं यहाँ पर। आप उनका काम आप खुद क्यों ले रही हैं? और आप में इतनी कैपेसिटी कैसे आ गई? सुपर नेचुरल पावर है आपके पास में कि आप इतनी सर्वशक्तिमान हैं कि आप ईश्वर का काम कर सकते हैं। आप इतने सर्वशक्तिमान हैं। इट इज़, मतलब फिर तो मैं क्या ही बोलूँ। आज एक लाइव सेशन में पूछ रही थी सब्सक्राइबर, मेरा बच्चा कब होगा? मुझे फ़ाइनल जवाब दीजिए, मेरा बच्चा कब होगा? अरे भाई, मेरे पास कौन सी शक्ति है जो मैं, सुपर नेचुरल पावर तो मेरे पास है नहीं कि मैं ये काम कर सकूं जो भगवान का काम है। वो मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ जो मुझे आंसर मिलता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मेरा काम सिर्फ पोस्टमैन तक ही सीमित है। कई बार मैं, बल्कि अनगिनत बार बता चुकी हूँ, मैं डिलीवरी एजेंट से ज़्यादा कुछ भी नहीं हूँ। जो मुझे यहाँ से चैनल होता है वो मैं आप तक पहुँचा देती हूँ। और फिर भी आप लोग नहीं सुधरना चाहते हैं तो फिर आप मेरे सामने गाना मत गाया करिए कि, और रोया मत करिए कि हमारी साथ ऐसा हो रहा है और हमारे साथ वैसा हो रहा है। या तो अपने आप को सुधार लो, नहीं तो विनाश के लिए रेडी रहो। बहुत ही हैवी एनर्जी थी, इसलिए मुझे मजबूरन ये सब बोलना पड़ा, जबकि मैं बोलना चाहती नहीं थी। और ये बिल्कुल सेंटर में आया है, इतना सारा स्प्रेड है। ये बिल्कुल मालिक के सामने, ये वाले दोनों स्प्रेड, ये जो दोनों कार्ड आए हैं, दोनों तीनों, ये सब मालिक के सामने यही कार्ड आए हैं, डेविल और ये सब। तो अब आप समझ लीजिए कि अब आपको किस दिशा में जाना है। ये मुझे पर्पसली बोलना पड़ा, मैं चाहती नहीं थी ये सब बोलना, बट क्या करूं। सुधर जाइए, संभल जाइए, यही कह सकती हूँ मैं। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।